सेकंड। एक व्यक्ति का हाथ एक सेकंड के लिए बड़ी लाल बटन के ऊपर ठहर जाता है। उसका दबाया जाना उस प्रक्रिया को आरंभ करता है जो परमाणु मिसाइल के प्रक्षेपण को जन्म देती है और उसी के साथ परमाणु युद्ध की शुरुआत। अत्यंत संभव है कि वह पृथ्वी की लगभग पूरी जनसंख्या को नष्ट कर दे और शायद पूरी पृथ्वी को ही। कुछ क्षणों के लिए वह अत्यंत महत्वाकांक्षी और गर्व से भरा व्यक्ति उन परिणामों के बारे में सोचता है जिन्हें केवल उस चमकीले रक्तलाल बटन का एक दबाव उत्पन्न कर सकता है। सेकंड। यदि वह सचमुच इस बटन को दबा दे तो क्या होगा? वास्तव में विचारों में नहीं। पर क्या सभी मानवीय बम, बारूदी सुरंगें और मिसाइलें इसीलिए नहीं बनाई जाती कि वे फटें? क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि यह कैसे, कब और कहाँ होगा? यदि मनुष्य ने इसे बनाया है तो निस्संदेह वह इसका उपयोग भी करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो फिर क्या इसका अर्थ यह है कि मनुष्य का उद्देश्य ही दूसरे मनुष्य की हत्या में निहित है, यदि यह उसके स्वभाव में है? आदेश। मातृभूमि अपने अधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से मुझे पृथ्वी की आधी जनसंख्या को नष्ट करने का आदेश देती है। पर क्या वास्तव में यह मुझे मातृभूमि ही कह रही है या कुछ विशेष लोग? मातृभूमि का अपमान नहीं किया जा सकता क्योंकि वह एक अमूर्त और क्षणभंगुर अवधारणा है जो किसी ठोस वस्तु को सूचित नहीं करती। अपमान लोगों को होता है। परमाणु बम किसी किसान, बैंकर या व्यापारी की इच्छा से नहीं बनाए जाते, वे अधिक घमंडी और महत्वाकांक्षी लोगों की सनक से बनाए जाते हैं, मानो पहले वालों की रक्षा के नाम पर। एक विवेकशील व्यक्ति जो सर्वशक्तिमान द्वारा उसे दी गई जीवनावधि में केवल शांति और समृद्धि चाहता है, उसका किसी से युद्ध नहीं होता, उसके पास किसी से बांटने या छीनने के लिए कुछ नहीं होता। मतभेद होने पर भी वह उन्हें वार्ता, समझौतों और संधियों द्वारा सुलझाता है। वह लाभ और लालच के लिए नहीं बल्कि सृजन के लिए जीता है, क्योंकि वह अपने स्वर्गीय सृष्टा के स्वरूप का सांसारिक प्रतिबिंब है। पर दूसरी ओर यदि यह सब हो रहा है तो इसका अर्थ है कि ईश्वर इसकी अनुमति देता है। हमारे संसार में दिन और प्रकाश स्थायी रूप से शासन नहीं करते। वह आधा रात और छाया से बना है। विनाश और अराजकता भी उतने ही आवश्यक हैं जितना सृजन और सामंजस्य। यदि इस संसार में अंडे का खोल न टूटता तो हम उसमें से एक भी चूजा न देखते। इस प्रकार विनाश और सृजन प्रकृति के मूल सिद्धांतों में ही निहित हैं। जैसे इस संसार में सृजन और विनाश, ज्वार भाटा, प्रकाश और छाया, दिन और रात हैं, वैसे ही इसमें राजनीतिक रूप से आक्रामक और शांतिप्रिय राज्य भी हैं। जैसे पृथ्वी पर मनुष्यों में समानता नहीं है, वैसे ही राज्यों में भी नहीं। एक सदा दूसरे से वह छीनना चाहता है जो दूसरे के पास है। मानवीय रूप में इसे लूट कहा जाता है। ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए ही कुछ बौद्धिक रूप से अधिक शक्तिशाली किंतु शारीरिक रूप से कमजोर अत्यंत प्रभावी रक्षा और प्रतिरोध के साधन बनाने का निर्णय लेते हैं। पर क्या परमाणु हथियार वास्तव में किसी राज्य की सुरक्षा की पर्याप्त गारंटी है? यदि सत्ता में अयोग्य लोग आ जाए तो यह उसके सार और अस्तित्व के विनाश का और भी बड़ा कारण बन जाता है, क्योंकि इस संसार में वैश्विक विनाश के हथियार के साथ एक पागल से अधिक भयानक कुछ नहीं। सेकंड। बटन का दबाया जाना इस ग्रह के इतिहास को पूरी तरह बदल देगा और शायद इसे सदा के लिए नष्ट कर दे। हम सभी नश्वर हैं और देरस्वेर विनाश की सांस हमारे पास आ ही जाती है।
पर कुछ पागल लोगों की महत्वाकांक्षा और घमंड के कारण मरना कितना असहनीय है। और वही लोग तो हैं जिन्होंने मेरे सामने ऐसा आदेश रखा है। वे राजनीति को खेल समझकर खेलते हैं, पर करोड़ों लोगों के विनाश की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर होगी। उनके लिए यह मनोरंजन है, वे सुरक्षित बंकरों में होंगे और मैं नरक में तड़पता रहूंगा क्योंकि बटन मैंने दबाया। पर क्या समस्या केवल परमाणु हथियार में ही है? यदि वह कभी अस्तित्व में न होता तो यह बटन रासायनिक या जैविक हथियार को सक्रिय करता। क्या इससे कुछ बदलता है? सार हथियार के रूप में नहीं, बल्कि स्वयं मनुष्य के स्वभाव में निहित है। वह निरंतर युद्ध चाहता है, अक्सर अपने हाथों से नहीं, बल्कि दूसरों को उकसाकर, और फिर मानो एक तमाशा देखते हुए उसी द्वारा रचित दृश्य का आनंद लेता है। इसलिए मैं समझता हूं कि हमारे संसार का सबसे भयानक हथियार स्वयं मनुष्य है। क्योंकि जब तुम मनुष्य को नियंत्रित करते हो तो उसके बनाए सभी हथियारों को नियंत्रित करते हो, और उन्हें भी जिन्हें वह आगे बना सकता है। सेकंड, यह संसार सरल नहीं है, यह अत्यंत जटिल है और इसकी अपनी एक संरचना है। किसी राज्य के लिए निरस्त्रीकरण उसके अस्तित्व के लोप के समान है, इसलिए आधुनिक परिस्थितियों में निरस्त्रीकरण समाधान नहीं है। तो फिर मुक्ति कहाँ है? जब मानवता नस्ल, धर्म, लिंग और अन्य विभाजनों के आधार पर स्वयं को बांटना बंद कर देगी, तब वह सत्य के सबसे निकट होगी, क्योंकि इस संसार में अस्तित्व को रूप नहीं, बल्कि सार निर्धारित करता है। जब हम एक प्रवाह बनेंगे, परिपक्व और आध्यात्मिक रूप से जागरूक, तब हम समझेंगे कि बांटने को कुछ है ही नहीं, क्योंकि हम सभी एक ही जीवन स्रोत से उत्पन्न हुए हैं और एक ही मृत्यु स्रोत में विलीन होंगे। सेकंड, मेरे हाथ में है लाखों लोगों को नष्ट करना, किसी के लिए महानतम नायक बनना और किसी के लिए महानतम अपराधी। पर स्वयं के लिए मैं कौन हूँ? ईश्वर के लिए मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? यही तय करता है कि मैं बटन दबाऊंगा या नहीं, इसी में मेरे संभावित कर्म या अकर्म की गहराई निहित है। क्या मैं इतना पागल हूं कि एक सेकंड में यह बटन दबाकर सदियों और सहस्राब्दियों में रचे गए इस संसार को नष्ट कर दूं? मैं कौन हूं कि ऐसे वैश्विक ब्रह्मांडीय निर्णय लूं? मेरी जीवन जैसे पृथ्वी पर हर व्यक्ति का जीवन अद्वितीय है, मैं कौन हूं कि उनसे वह छीन लूं जो मैंने उन्हें दिया ही नहीं। पीढ़ियों द्वारा रचा गया कोलोसियम, महान चीन की दीवार, पैंथियन, माचू पिच्चू, सिडनी ओपेरा हाउस, मैं कौन हूं कि यह सब नष्ट कर दूं? करोड़ों जीवन सृजन के लिए लगे, ताकि मैं दूसरों की तुलना में कुछ भी असाधारण न होते हुए एक सेकंड में एक बटन से सभ्यता की भौतिक और आध्यात्मिक उपलब्धियों को मिटा दूं। और सबसे बड़ा विरोधाभास यह है कि यह सब कथित रूप से सभ्यता, मानवता, राज्यों और सरकारों के हित में किया जाना है। हमारी पृथ्वी पर कोई भी विवेकशील व्यक्ति किसी भी युद्ध का समर्थन नहीं करेगा, चाहे वह किसी भी वैचारिक मुखौटे में छिपा हो। हमारा चेतन सृजन के लिए है, विनाश के लिए नहीं। मानवीय प्रवृत्ति वंशवृद्धि की ओर बुलाती है, न कि उसके सहार की ओर। क्या सचमुच इस संसार में अब भाषाएं नहीं रहीं कि लोग संवाद करना, समझौते खोजना भूल गए हैं? क्या हम समझौतों के स्थान पर असंख्य लोगों, शायद पूरी सभ्यता का बलिदान देने को तैयार हैं? सेकंड, यदि मैं फिर भी यह बटन दबा दूं तो क्या होगा? पृथ्वी की बड़ी जनसंख्या नष्ट हो जाएगी और बहुत कुछ ध्वस्त होगा, पर सब कुछ नहीं।
बहुत कुछ बच भी जाएगा, लोग भी, संरचनाएं भी। कुछ टुकड़ों सी जमीन के लिए इस संसार की सरकारें हमें, पृथ्वी की जनता को एक दूसरे के विरुद्ध भड़काती हैं। क्या यह ग्रह इतना छोटा है कि सभी मतों, विचारों, भावनाओं और सोच को समाहित न कर सके? क्यों कोई एक विचार दूसरे को दास बनाना चाहता है? दुनिया में सैकड़ों आपदाएं आती हैं और फिर भी पृथ्वी टूटती नहीं, तो परमाणु प्रहार उससे बेहतर या बदतर क्यों है? सरकारें मानती हैं कि इससे वे पृथ्वी को नष्ट नहीं करेंगी, केवल उसे शुद्ध करेंगी, पर मैं किस पर विश्वास करता हूँ? मेरे भी बच्चे हैं, परिवार है। यह संसार सड़ चुका है, हर जगह भौतिकता का शासन है और कहीं भी सच्चे आध्यात्मिक को नहीं देखा जा सकता। क्या हमारे लिए कोई और परिदृश्य है? क्या हम वर्तमान परिदृश्य को बदल सकते हैं? परमाणु युद्ध, हमने स्वयं इसे अर्जित किया है। मानवता बिना किसी भूल के निरंतर और विधिवत इस अंत की ओर बढ़ी है। न ईश्वर ने न शैतान ने इस संसार को ऐसा बनाया है, हमने स्वयं, मनुष्यों ने। अब हम स्वयं अपने न्यायाधीश हैं। पहला प्रहार कौन करेगा, यह महत्वहीन है, उसके बाद अन्य प्रहार अवश्य होंगे। पर क्या परमाणु हथियारों के बिना भी हमारे संसार में मानवता के लिए पर्याप्त प्राकृतिक खतरे नहीं हैं? यदि मनुष्य में परमाणु बम बनाने की बुद्धि थी, तो क्या उसमें इतनी भी बुद्धि नहीं कि उसे नष्ट कर दे, ताकि वह अपने ही रचिता को न नष्ट करे? सेकंड, इस एक क्षण पर कितना कुछ निर्भर करता है, पूरे विश्व का जीवन और मृत्यु।